उसके आगे प्रार्थना कीजिएगा, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों ना बहलाओ बातों में, भर दे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। दिन बीती रातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें, दिन बीती रातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे, तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए सारे वादे, भूले रे शाम तुमको, भूले ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बोलिए भाग के बिहाई लाल की, राधा रानी सरकार की। नादान है अनजान है श्याम, तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है श्याम, तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहो तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का
कर दे तू बन के भवैया। मैं तो हारा गम का मारा, आजा जाओ बंसी के बजैया। तुम्हारा गम का मारा, आजा जाओ बंसी के बजैया। ले 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 शाम अब तो ले 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 मेरा हाथों में। तेरा हाथों में भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला हाथों में। ना बहलाओ हाथों में। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तेरे दर में डाला मैंने डेरा। तेरा मैं हूँ तेरा, तेरे दर पे है डाला मैंने डेरा। मुझे आस है विश्वास है, शाम भर देगा दामन तू मेरा। मुझे आस है विश्वास है, शाम भर देगा दामन तू मेरा। झूमे रे शाम नंदू झूमे झूमे तेरी बाहों में। वो तेरी बाहों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना मेरा बातों में। ना बहलाओ हाथों में। ना बहला बातों में। बहलाओ हाथों में। ना बहला बातों में। ना बहलाओ बातों में। ना बहला बातों में। ना बहलाओ बातों में। प्रार्थना में बहुत बल है साहब। अनन्य भक्ति के 6 लक्षणों के जो 6 प्रमुख साधन हैं, उसमें पहला साधन है प्रार्थना और दूसरा साधन है सेवा पूजा। सेवा सेवा परमो धर्म। सेवा करिएगा। अनन्य भक्ति का ये तीसरा लक्षण है। दूसरा लक्षण सेवा भक्ति। सेवा भक्ति। तीसरा है स्तुति। भगवान की स्तुति करिएगा। स्तुति करते रहिएगा। कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्वकारण कारणम। सबका कारण वही है। वासुदेव परावेदा श्रीमद् भागवत कह रही है। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा
वासुदेव परायोगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक है ऐसा, जो स्पष्ट कर रहा है कि वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से है, सब कुछ श्री कृष्ण में ही है ऐसा। और याद रखिए, ये श्रीमद् भागवत भगवान का वंगमयी स्वरूप है। ये सारा जो वेदों का तात्पर्य वो श्री कृष्ण से है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण के शास्त्र हैं, समस्त योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत कह रहा है समस्त योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति है। ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, क्या श्री कृष्ण की प्राप्ति है। तपस्या श्री कृष्ण के लिए की जाती है, धर्म का अनुष्ठान जो भी है वो श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, सारी गतियां श्री कृष्ण में समाहित हो जाती हैं। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण के ही शरणागति लेकर के, कृष्ण का ही नाम गा करके कृष्ण को ही बना। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं में देखा कि मां यशोदा श्री कृष्ण के मुखमंडल में ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। सब कुछ उसी में ही हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गया विराट स्वरूप देख करके। सब कुछ श्री कृष्ण में ही चल रहा है, मार काट हो रहा है, सब श्री कृष्ण में ही चल रहा है। तो श्रीमद् भागवत बिल्कुल स्पष्ट कर रही है, अपने हृदय की परत पर आप इसको भी स्पष्ट कर लीजिएगा कि जो कुछ हो रहा है वो श्री कृष्ण में हो रहा है, श्री कृष्ण के लिए ही हो रहा है। धर्म कर्म योग जो अनुष्ठान हो रहा है सब श्री कृष्ण के लिए। भागवत कह रही है भगवान की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव लड़त नौमि जनक सुतावरम। भगवान श्री राम की स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति करिए। और भागवत तो स्तुति से भरी हुई है। भागवत में कितनी स्तुति है, ये सारा एक प्रकरण हरिद्वार की कथा में कहा। प्रहलाद जी ने स्तुति करके क्या कहा, गोपियों ने स्तुति करके क्या कहा, कुंती ने स्तुति करके क्या कहा, उत्तरा ने स्तुति करके क्या कहा। भागवत के जितने पात्र हैं, किस किस ने भगवान की स्तुति करके क्या कहा, ये सारा एक भाव हरिद्वार की कथा में रखा था। तो अनेक स्तुतियों से श्रीमद् भागवत भरा हुआ है साहब। कई ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं साहब, कई प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कई ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। समस्त देवता भगवान की स्तुतियां अलग अलग प्रकरण में कर रहे हैं। कहीं अक्रूर जी कर रहे हैं, कहीं उद्धव जी कर रहे हैं, अलग अलग भगवान की स्तुति हो रही है। तो अनन्य भक्ति का एक साधन स्तुति भी है साहब। कुछ नहीं, भगवान की स्तुति करिएगा, भगवान को बनाइएगा। और चौथा साधन है कीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। महामंत्र में भगवान के नाम में बहुत शक्ति है और हर अवस्था में लेटते उठते बैठते जहां जिस अवस्था में हो महामंत्र को गाइएगा। महामंत्र की शरणागति लीजिएगा, अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा, निर्मल होगा। भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। शुद्ध हृदय से अनन्य भाव से याद रखिएगा, अनन्य भक्ति का ये लक्षण है, साधन है भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन। सब गाइए एक बार, दोनों भुजाएं उठाकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अनन्य भक्ति का चौथा लक्षण है भगवान के नाम का कीर्तन। और पांचवा साधन जो है वो है कथा श्रवण। भगवान की कथा को सुनिए। नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति जो है यही कहा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिएगा सब। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की लीलामृत कथाओं से भरी हुई है, लीला सिंधु है सब। उस कथा का श्रवण करते रहिएगा। ये कथा हमें तार देगी, भगवान का नाम हमें तार देगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। और बात कीर्तन की हो रही थी कि जहां मदमस्त होकर के भगवान का कथा कीर्तन जहां चलता हो, भगवान ने कहा कि ना हम बतामि वैकुंठ योगिनाम हृदय नवई, मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मदमस्त होकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहां मौजूद रहता हूं। कथा श्रवण। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग धवन समाना। सांप के बिल के समान है उनके जिन्होंने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया। और छठा साधन है स्मरण। मनसा स्मरामि, बार बार स्मरण करते रहिएगा सर। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये सदा सतत स्मरण में रहे साहब, स्मरण के अंदर रहे, सतत स्मरण। आप सब पुराने हैं, जिन्होंने गांव की जिंदगी देखी है, तो गांव में तालाब होता था, तालाब के अंदर जोड़, जिसको हम जोड़ बोलते हैं, तालाब। तो वहां से टोकनियां भरी जाती थी। अब 1 टोकनी, 2 टोकनी, 3 टोकनी। अब वो टोकनी चल रही है, बात समझिएगा। सखियां आपस में, सहेलियां आपस में बातें भी कर रही हैं साहब। वो जिसपे ईंधरी पर वो रखी जा रही हैं टोकनियां, बातें भी हो रही हैं, लेकिन एक कनेक्शन, एक तार वहां भी ध्यान में है कि कहीं सरक ना जाए। बातें हो रही, बस यही सतत स्मरण, यही है साहब। इसी को सतत स्मरण रखिएगा। आप कुछ भी करिएगा साहब, लेकिन मन के भीतर एक नाम की माला घूमती रहे साहब। ये जो हाथों में माला लेकर हम जपते रहते हैं बार बार, फिर अब काउंटर आ गए, चलता रहता है। इसका अर्थ क्या कि बस ये अभ्यास से, जितना अभ्यास करेंगे फिर अंतःकरण में माला अपने आप स्वतः चलना प्रारंभ हो जाएगी। सारी इंद्रियां काम भी करेंगी, लेकिन एक इंद्रियां, कुछ इंद्रियां भगवान के साथ जुड़ जाएंगी सर। मन की जो इंद्री है वो जुड़ जाएगी सर। सतत स्मरण बना रहे सर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।